जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशीष शुक्ला स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लास में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एम्पियर का प्रकृतीय नियम। ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आज हम इसे बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, आपका जो एम्पियर का प्रकृतीय नियम है वो आपका जो नियम है वो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उसमें प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये आपका एम्पियर का प्रपथीय नियम है। एम्पियर का प्रपथीय नियम और उसका सूत्र है, सूत्र जो है वो आपका ये रैखिक समाकलन है। रैखिक समाकलन चुंबकीय क्षेत्र जो आपका वो B है और अल्पांश लंबाई dl है और फिर उसका धारा का म्यू नॉट गुना है। यह आपका एम्पियर के प्रपथीय नियम का सूत्र है बच्चों। इसे ही हमें सॉल्व करना है, इसी का हमें डेरिवेशन करना है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज हम इसे बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। आप लोग को एम्पियर के प्रपथीय नियम में बोलना है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उसमें प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। और फिर आपको जो प्रूव करना है वो आपको ये सूत्र प्रूव करना है। रैखिक समाकलन B इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब आप लोगों को जब प्रूव करना है, ये आपका जो बना हुआ है, ये आपका जो फिगर है, ये रेखीय चालक है आपका, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इससे r दूरी पर जो बिंदु P है, यहाँ आपका चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, आप लोगों को लिखना है, मान लिया किसी रेखीय चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है। यह आपका रेखीय चालक है, इसमें ये आई धारा प्रवाहित हो रही है और उससे r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। इससे ये जो r दूरी है, इस पे चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका जो बिंदु P है, यही आपका चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। तो बच्चों, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे आप लोगों को लिखना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपका B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। ये आपका, इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ये बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है और चुंबकीय क्षेत्र B का रैखिक समाकलन। अब आप लोगों को लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र B का रैखिक समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र B का जो रैखिक समाकलन होगा वो आपका होगा, ये आपका रैखिक समाकलन हो गया। चुंबकीय क्षेत्र B, रैखिक समाकलन B इंटू डी एल इक्वल टू रैखिक समाकलन B इंटू डी एल कोस थीटा। ये आपका सूत्र होता है मित्रों। मतलब ये इंटू B इंटू ये वेक्टर B इंटू डी ए का जो सूत्र होता है वो होता है BA cos थीटा। वही मैंने आपका लिखा है। ये आपका वेक्टर, इसे B मान लीजिए, इसे ये मान लीजिए। B इंटू ये वेक्टर B इंटू ये का जो फार्मूला होता है वो BA cos थीटा होता है। और यहाँ थीटा बराबर, आपने ये देख लीजिए, थीटा बराबर आपका 0 है। तो cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। ये आप लोगों को समझ लेना है, लिख दे रहा हूं मैं। cos 0 का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। अब आपका जो आएगा वो रैखिक समाकलन B इंटू डी एल आपका cos थीटा के स्थान पे 0 हो जाएगा। B का मान रख देना है। B का मान क्या आया मित्रों? B का मान आया है म्यू नॉट अपान
2 पाई और फिर आई अपान आर, और डीएल का जो मान होगा वो डीएल का मान होगा, रेखिक डीएल का जो मान होगा इसका मान आपका 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ हम लोग डीएल का मान रख देंगे, डीएल का मान आपका हो जाएगा 2 पाई आर। आपका ये 2 पाई इस 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा रैखिक समाकलन b इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आपका बचेगा, और फिर इंटू आई बचेगा। ये आपका डेरिवेशन हो गया। यही चीज आपका ये यहाँ प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव्ड करना था। तो मित्रों इतना आप लोग अगर कर देते हैं तो आपके एग्जाम में आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।